Hello and welcome back to my class. This is Anil Tyagi and today we will discuss about a topic that is verb. Verb अर्थात क्रिया. अब जैसे हिंदी में हमारी जो मातृभाषा है उसमें क्रिया बहुत सरल, बहुत सहज, आया है, आया था, तो आपको आया में कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, कम्स, कम, केम, तीनों बिल्कुल अलग अलग है. वर्ब क्या है कि इंग्लिश में वर्ब का पता लगता कैसे है. हिंदी में तो हम था लगा दिया तो पता लग गया कि हाँ पुरानी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं. अब इंग्लिश में था की जगह है, वो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा. लेकिन पहले ही केम, आया था, अब उसमें सम्मिलित है, वो पहले से ही समाहित है, यूँ कह लीजिए आप, उसमें पहले से ही वो निहित है. था शब्द आपने जैसे ही बोला आई केम, मैं आया था. शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था. शी टेल्स, बताती है. गोज टू स्कूल, जाता है. आई वेंट, गया था. तो वर्ब फॉर्म याद करना अति आवश्यक है. मीन्स इट इज़, यू कैन कॉल इट मैंडेटरी, एंड विदाउट अ वर्ब यू कैन नॉट लर्न द लैंग्वेज. सो यू नीड टू लर्न ऑल दीज वर्ब्स. अब वर्ब्स भी दो प्रकार की होती हैं. अब आप यूँ कह लीजिए वीक वर्ब्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. अब वीक वर्ब्स हम किन्हें कहते हैं? वीक का मतलब यहाँ कमज़ोर नहीं है. वीक का अर्थ ये है कि आप यूँ मान लीजिए ऐड है तो एडेड, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टेड, डिवाइड, डिवाइडेड. ईडी लगाया और वर्ब पास्ट में चली गई. लेकिन बहुत सी वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें आपको थोड़ा पुरुषार्थ करना होगा, थोड़ा कार्य करना होगा. अर्थात फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. अब बहुत से लोग इसे दूसरी तरह ले जाते हैं. ग्रो, ग्रू, ग्रोन तो ठीक है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन भी ठीक है, ब्लो, ब्लू, ब्लोन भी ठीक है. अब वो इसी चार अक्षर में, सेम साउंड में, वो क्या करते हैं, फ्लो को भी फ्लू, फ्लोन कर देते हैं, जबकि ये पूर्ण रूपेण गलत है. इट इज़ एंटायरली रॉन्ग. फ्लो, अब आप पहचान के लिए मैं एक बात बताता हूँ. ये अच्छे बहुत सारे विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में भी ये गलती करते हैं. दे मीन्स वेरी ऑफन they come across, or you come across certain students, throw, threw, thrown, blow, blew, blown, grow, grew, grown, and the moment you write down the word, the fourth word flow, they'll automatically write it flew, flown. ना, फ्लू उड़ने के लिए जो आपकी छत पे टैंक रखा हुआ है पानी का, वो ओवरफ्लो होता है. ओवरफ्लो का अर्थ ये है कि W है उसमें. W मीन्स वाटर, पानी बहता है. फ्लो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यदि आप इफ़ यू आर कीन एंड यू आर ऑब्जर्वेंट, तो W का मतलब वाटर से जोड़िए. वाटर फ्लोड होता है, और फ्लोड को अगर आप ध्यान से देखें उसके रूट में, तो फ्लड, शायद फ्लड से आपको याद रहेगा. ओवर फ्लो का हमेशा होगा फ्लोड, फ्लोड. सो नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू. वन इज़ फॉर वाटर, वन इज़ फॉर फ्लाइंग. फ्लाइंग में फ्लू और फ्लोन. अब जैसे ही आप फ्लू यूज़ करते हैं तो पता लगता है अच्छा उड़ा था, पुरानी बात कर रहा है. तो नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. अब ये दायित्व आपका है कि आप वर्ब्स याद करें. और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, एक भी वाक्य आज तक ऐसा नहीं लिखा गया जो बिना वर्ब के हो. एवरी सेंटेंस नीड्स अ वर्ब. इस क्रम में हमने जो हमारा पिछले बार द वीडियो दैट वी प्रिपेयर्ड फॉर यू, that was upon, I hope it was parts of speech. अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, if we just step up, so it was very necessary to speak upon this topic that is verbs. यदि आप देखें किसी भी परीक्षा में, you speak of any exam, the moment you start writing a descriptive answer मतलब जहाँ व्याख्यात्मक है, तो होता क्या है, आपके अंक जहाँ भी काटे जाते हैं, छांटे जाते हैं, वर्ब की त्रुटि जो है, द एरर दैट यू मेक वाइल राइटिंग वर्ब्स. इसीलिए यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, एक्स्ट्रा कॉशियस व्हेन यू राइट वर्ब्स. और इसमें भी अगला जो टॉपिक है जो इससे रेलेवेंट है, इससे बिल्कुल बहुत नज़दीक, बहुत निकट, वह है किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड. सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, कर्ता और कर्म का क्या अपने स्वयं मतलब क्या आपस में रिश्ता रहता है.
बात समझ गए। अब यूँ देखिए कि इंग्लिश में एक चीज़ थोड़ी सरल है, आसान है, केवल दो चीज़ें हैं, सिंगुलर प्लूरल। अब कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, किंतु यहाँ केवल आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सिंगुलर की जहाँ तक बात करें, कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम वो सिंगुलर में ही काउंट होता है। मेरा नाम, आपका नाम, संजू, शहर का नाम, इट, एस लगाएंगे, इट कम्स, इट हैपन्स, शी डज, ही वर्क्स, ही टीचेस, आई टीच। अब मैंने एस हटा दिया, यानी कि एस इस बात का सूचक है, जिस वर्ब के पीछे एस है। मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बता रहा हूँ, आप पहचान लेंगे। द मोमेंट यू फाइंड द लेटर एस, समझ लीजिए वो कार्य कोई सिंगुलर सब्जेक्ट कर रहा है। ही गोज, सचिन प्लेज, वी प्ले। अब हमने एस हटा दिया। आई, वी, यू, दे, ये उस श्रेणी में, उस कैटेगरी में आते ही नहीं है। अब आपको केवल इतना ध्यान रखना है, आप एक बात, एक सूत्र पकड़ लें, टेक इट फॉर ग्रांटेड, इफ देयर इज नो एस, इट मीन्स इट इज बीइंग परफॉर्म्ड ईदर बाय आई, यू, दे और वी। अब आई आता है फर्स्ट पर्सन में, वी आता है फर्स्ट पर्सन में, यू है सेकंड पर्सन, ऑल्दो इट इज़ अ लेटर इशू, और ही, शी, दे, ये सब आते हैं थर्ड पर्सन में। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, यदि आप वर्ब पे थोड़ा सा भी फोकस रखें, अपना ध्यान इस पे बनाए रखें, तो आप वर्ब अगर पकड़ गए तो समझो 50% कार्य डन। एक कहावत आपने सुनी होगी, वेल बिगन इज हाफ डन। यदि आपका आरंभ, वैसे वो दूसरा विषय है, आई शुड नॉट स्पीक अपॉन दैट, डिस्टिंक्शन करना वो मेरा कार्य नहीं है, वो हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक मुझसे बेहतर बता पाएंगे। तो द मोमेंट यू स्टार्ट विद वर्ब्स मीन्स यू ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अब जैसे मैंने वर्ड बोला ले, सम पीपल टेक इट अदरवाइज। लाई और ले में देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन, बहुत इतना बारीक अंतर है, समझना इसलिए आवश्यक है। अब ये चूँकि ये आपकी पहली ऐसी कक्षा है जिसमें हमने वेयर वी हैव डिस्कस्ड वर्ब्स। फिर भी यदि कोई आपको संदेह हो, यू कैन कम टू द कमेंट बॉक्स, यू कैन आस्क n नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू आर वेलकम फॉर दैट। वो हमेशा आपके लिए मीन्स इट इज़ ओपन फॉर यू, यू कैन आस्क एज एंड व्हेन यू फील फ्री। तो अब बात आ रही थी वर्ब्स की, यानी कि दो प्रकार की वर्ब्स हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक मैंने बताया जिनके पीछे ईडी आप जोड़ेंगे तो वो उनका पास्ट बन जाएगा, इसे हम कहते हैं सेकेंड फॉर्म। अब इसका एक पार्टिसिपल होता है जिसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एक ऐसा शब्द है, चूँकि वो हमारी भाषा में तो उस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। पास्ट पार्टिसिपल यदि आप हैज़ के साथ जोड़ेंगे तो फिर बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अभी किया है, ही हैज़ डन इट, अभी पूरा हुआ है। और ही डिड इट, जैसे ही इसका मीनिंग ये हुआ, येस्टरडे भी हो सकता है, लास्ट वीक भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है। अब चूँकि ये विवरण, नाउ दिस explanation can be given a new direction. I can propel it only when you step up, when you learn all these verbs. अब ये जिम्मेदारी आपकी है, ये आपका है कि आप कितनी जल्दी verbs पकड़ते हैं। verbs पकड़ेंगे तो अगला वीडियो, जो कि शायद I shall try my level best to prepare the video pretty soon, that is on subject verb concord, समन्वय कर्ता और कर्म का होता कैसे है, ताकि आपको वाक्य सुनते ही द मोमेंट यू लिसन टू अ स्टेटमेंट एंड द वर्ब, द मोमेंट इट फॉल्स इनटू योर ईयर, यू अंडरस्टैंड, ओ ही इज स्पीकिंग अबाउट सम पास्ट इंसिडेंट, और wants to speak something that refers to future, or something is happening now or was happening in the past. तो ये अब आपका कार्य है कि शीघ्रातिशीघ्र at the earliest possible please learn these verbs. और एक बात और मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी, हो सकता है आपको सुन के अच्छा लगे, 80% verbs जो हैं वो weak verbs हैं, मात्र 20%। हालांकि आई एम नॉट वेरी इमैक्यूलेट अबाउट दिस, there is no calculation, but roughly speaking, approximately it is just 1/4, 1/5 or even less than that, the verbs which are called as strong verbs. बात समझ गए आप मेरी?
seek, sought, sought. Shine, shone, shone. Shake, लोग जानते हैं बच्चे को, लेकिन अगर आप शुक लिख दें 10th कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, शेक, शुक, शेकन, तो ये एक ऐसी टेक्निकल चीज़ है, ये एक ऐसी बात है जिसमें आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा कि आप सारी वर्ब्स की फॉर्म सीखें। उसके बाद अगली वीडियो से आपको ये जानना पता लगना शुरू हो जाएगा कि किस कर्ता के साथ कौन सी वर्ब लगाने से उसके माने क्या होते हैं। आप अब की बात कर रहे हैं, आप पुरानी बात कर रहे हैं, आप आगे की बात कर रहे हैं। सो नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अप द वर्ब्स, go through them, although certain things need to be crammed. जैसे आपने ABCD कभी याद किया, क ख ग कभी किया, उस हिसाब से आपको ये कार्य अपनी जिम्मेदारी पे करना होगा शीघ्रातिशीघ्र. So here I conclude the video and I once again tell you the most important thing in English is verb. If you start controlling how a verb sits with the subject, how it gets into harmony with the subject, means you have won the battle. आप जीत गए हैं. Thank you very much. धन्यवाद.